अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th चैप्टर सेकेंड ईयर क्लास का टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ये क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। हमने लास्ट लेक्चर में आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया था ना, और तब मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स डिस्कस करेंगे कि आइसोमेरिज्म की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, जो आपकी बुक पे मेंशन है, वैसे तो ज्यादा है लेकिन आपकी बुक पे सिर्फ 2 टाइप्स मेंशन है। उनमें से जो पहली टाइप है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या है ये? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हमने लास्ट लेक्चर में जब आइसोमेरिज्म का टॉपिक डिस्कस किया था तो तब मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का भी बताया था कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है ये किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की अरेंजमेंट को जाहिर करता है। किस चीज को जाहिर करता है? ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड में एटम्स की अरेंजमेंट को, उनकी तरतीब को जाहिर करता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिर कैसे होगी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उस वक्त अराइज होगी जब डिफरेंस हो जाएगा इन दी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। क्या होगा? कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different arrangement of atoms, in the molecule are said to exhibit the phenomenon of structural isomerism। यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगी मॉलिक्यूल में, तो उसे हम कह देंगे कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह जो सिंपल आइसोमेरिज्म है वो भी यही थी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन एटम्स की जो अरेंजमेंट है कंपाउंड्स में वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, जबकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो डिफरेंट हो जाएगी। अब इसकी नेक्स्ट आगे 5 टाइप्स हैं। पहली इसकी टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। पहली इसकी टाइप कौन सी है? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म कब होती है? चेन आइसोमेरिज्म में जो नेचर ऑफ कार्बन एटम है, कार्बन चेन है, नेचर ऑफ द चेन due to the difference in the nature of the chain, difference in nature of the chain, sorry CHAIN, chain के जो कार्बन एटम्स की चेन है उसमें जब डिफरेंस आ जाएगा, नेचर में उसके डिफरेंस आ जाएगा, तो फिर कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? चेन आइसोमेरिज्म होगी। यानी कि अगर हम बात करें ब्यूटेन की तो ये मैं स्ट्रक्चर बना रही हूं नॉर्मल ब्यूटेन की, और इसी तरह अगर मैं लिख दूं CH बॉन्ड CH3 और बॉन्ड CH3 तो ये है आइसोब्यूटेन। तो अब इनमें कार्बन एटम की जो नेचर है वो चेंज हो गई है, तो इसे हम कह लेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, और इसे हम क्या कह देंगे? इसे हम कह देंगे आइसोब्यूटेन। तो जो कार्बन एटम्स की नेचर में डिफरेंस है, नेचर में डिफरेंस की वजह से जो फिनोमिनन शो होगा उस फिनोमिनन को हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन क्या होगा? कार्बन एटम की जो चेन है उसकी नेचर जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसकी टाइप है पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट कौन सी टाइप है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। जी, तो इसकी नेक्स्ट इसकी टाइप है पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सी टाइप है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब इस आइसोमेरिज्म में क्या होगा? इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप में क्या होगा कि जो नेचर है, जो चेन है, चेन सेम रहेगी, उसकी नेचर डिफरेंट नहीं होगी, लेकिन क्या होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है चेन के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसा कि अगर हम देखें CH3
CH2Cl। अब अगर हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग हमने करनी है जिस साइड पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 2 और 3। अब हम इसको क्या नाम देंगे, इसे हम कहेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह अगर हम क्या करें, क्लोरीन को 1 कार्बन से हटा के हम सेकंड पे लगा दें, तो फिर हम क्या कहेंगे, CH3CH बॉन्ड CH3 और यहाँ पे Cl। अब क्या होगा, 1 2 3। अब हम इसे कहेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। अब हम इसे क्या नाम देंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन का। अब कंपाउंड डिफरेंट हो गए है ना, यानी उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, उनकी कार्बन एटम की जो चेन है उसकी नेचर भी सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आया है, डिफरेंस आया है जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन का डिफरेंस आया है, कि पहले वो 1 कार्बन एटम के साथ अटैच था और अब ये सेकंड कार्बन के साथ अटैच हो गया है, जिसकी वजह से पोजीशन आइसोमेरिज्म अराइज हुई है। ठीक है, आ रही है ना समझ अच्छे से। नेक्स्ट इसकी टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टाइप कौन सी है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब पिछली टाइप में हमने क्या किया कि फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज होगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या हो जाएगा, जो जो हम नाम ले रहे हैं उसी में चेंज आएगा। जैसे हमने चेन आइसोमेरिज्म की बात की तो हमने कहा कि जो कार्बन एटम की चेन है उसकी नेचर डिफरेंट हो जाएगी। हमने पोजीशन की बात की तो हमने कहा कि जो पोजीशन होगी फंक्शनल ग्रुप की वो चेंज होती जाएगी। अब हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज but different functional groups are said to exhibit the phenomenon of functional group isomerism। जैसा कि अगर हम देखें, ये है हमारे पास डाइमिथाइल ईथर। ये क्या है हमारे पास, डाइमिथाइल ईथर। ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है ना ROR, यानी कि सेंटर में ऑक्सीजन और साइडों पे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो ये मैंने 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 हैं तो ये हो गया डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, लेकिन इसको लिख दूं C2H5 या मैं लिख देती हूँ CH3 CH2 और OH। अब देखें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, कैसे सेम होगा, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी कितने कार्बन है, 2, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, 3 और 3 6, इसमें भी 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी 1 ऑक्सीजन है और इसमें भी 1 ऑक्सीजन है। तो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज क्या है, सेम है, लेकिन क्या हुआ है कि हमने जब चेंज किया तो इसमें फंक्शनल ग्रुप का चेंज आ गया है अरेंजमेंट चेंज होने से। ठीक है, जब हमने एटम्स की अरेंजमेंट चेंज की तो अरेंजमेंट के चेंज करने से फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया है, इसे हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल। इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे इथाइल अल्कोहल का। ये है डाइथाइल ईथर। तो ईथर जो है वो एक डिफरेंट फैमिली है और अल्कोहल डिफरेंट फैमिली है। तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा, लेकिन अरेंजमेंट के चेंज करने से क्या चीज चेंज हो गई है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है। तो इसे हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, फोर्थ इसकी टाइप है मेटामेरिज्म। कौन सी टाइप है, मेटामेरिज्म। The fourth type of structural isomerism is metamerism। अब मेटामेरिज्म में क्या होगा, मेटामेरिज्म में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप की साइड्स पे जो कार्बन एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, अनइक्वल हो जाएगी। जैसा कि अगर हम बात करें 5 कार्बन वाले हम कीटोन की बात कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CH3। अब इसमें कितने कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम है, C5 हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 3 2 5 10 और 1 ऑक्सीजन। आपको पता है ना कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R और बॉन्ड R। ठीक है, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है
इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप लगा दे तो हम इसे कहते हैं कीटोन। अब ये कौन सा है, CH3 CH2, ये एक इथाइल, ये दूसरा इथाइल, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डाई इथाइल कीटोन। क्या नाम देंगे इसे हम, डाई इथाइल कीटोन। और इसी तरह अगर हम लोग ऐसा करें कि हम ये CH2 की अरेंजमेंट चेंज कर दें, हम यहाँ से इसे यहाँ पे ले आए या इस CH2 को यहाँ से उठा के इस साइड पे ले जाए, हम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर देते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करने से क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3। अब ये कौन सा ग्रुप हो गया है, मिथाइल एक कार्बन वाला, और यहाँ पे 3 कार्बन वाला यानी नॉर्मल प्रोपाइल है, तो ये नाम हो जाएगा मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। ये क्या हो जाएगा, मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। अब फंक्शनल ग्रुप सेम है ना, दोनों में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसमें चेंज कैसे हुआ, कंपाउंड कैसे चेंज हो गया, कंपाउंड चेंज हो गया है जब हमने फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइडों पे जो कार्बन एटम्स हैं, जब उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल की, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आइसोमर्स बन गए। ठीक है, अब ये समझ, यानी इसमें भी हमने अरेंजमेंट चेंज की है ना, यहाँ से CH2 इस साइड पे ले जाए या उस साइड से इस साइड पे ले आए, तो जब आप अरेंजमेंट चेंज की तो अरेंजमेंट चेंज करने से भी आपके पास फंक्शन ग्रुप सेम रहा, लेकिन मेटामरिज्म का फिनोमिना अराइज हो गया। ठीक है, इसकी लास्ट टाइप है टॉटोमेरिज्म। लास्ट टाइप क्या है, टॉटोमेरिज्म। The fifth type of structural isomerism is टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, टॉटोमेरिज्म में कंपाउंड सेम होगा लेकिन उसमें प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसमें, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन ये किस वजह से टॉटोमेरिज्म अराइज होती है, टॉटोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन इन द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल इसमें सेम रहेगा लेकिन उस मॉलिक्यूल में जो शिफ्टिंग होगी प्रोटॉन्स की वो चेंज हो जाएगी। जैसा कि अगर हम अमाइनो एसिड्स का जनरल फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, R बॉन्ड C, कार्बन के साथ एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक R ग्रुप। अब अगर हम ऐसा करें कि इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से हाइड्रोजन को हम शिफ्ट करा दें प्रोटॉन को यहाँ पे, ठीक है, प्रोटॉन को शिफ्ट कराना है, प्रोटॉन मींस एज पॉजिटिव को शिफ्ट करवाना है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, R बॉन्ड C डबल O, प्रोटॉन निकल गया तो नेगेटिव चार्ज यानी केटायन निकल गया तो एनायन बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे NH2 था तो ये NH3 हो जाएगा। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 वैलेंसी होती है, लेकिन अगर ये अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड्स बना रहा है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि देखें 3 हाइड्रोजन और एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड्स हो गए हैं, तो जब भी कोई एटम अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड्स बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, होगा क्या, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है और वो 3 बॉन्ड्स बनाते हुए उसके पास होता है एक लोन पेयर। ठीक है, वो उस लोन पेयर को इस्तेमाल करते हुए जब यहाँ से इस प्रोटॉन के ऊपर हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, प्रोटॉन को स्नैच कर लेगा, तो जो प्रोटॉन वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इसने अपना लोन पेयर भी यूज कर लिया है तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये होते हैं एक दूसरे के टार्टोमर्स होते हैं, क्या बोलते हैं, टार्टोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म, जो कि शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन से अराइज होती है। तो हम कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने अपने आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को, जो कि टाइप है आइसोमेरिज्म की, और उसमें हमने कहा कि उसकी भी आगे फर्दर 5 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है चेन आइसोमेरिज्म, चेन डिफरेंट हो जाती है, नेचर चेंज हो जाती है, जैसे नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमने कहा कि जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी। लाइक हमने कहा 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, इसी तरह हम 1 ब्यूटेन 2 ब्यूटेन भी कह सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में हमने कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसा हमने कहा डाइथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल।
फिर है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड्स पे कार्बन एटम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाती है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मेटामेरिज्म का फिनोमेनन राइज हो जाएगा। फिर हमने टॉटोमेरिज्म पढ़ा कि कंपाउंड में जब प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है एक ही कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में, तो उसकी शिफ्टिंग के नतीजे में टॉटोमर्स बनते हैं और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई है? अगर नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अपना बहुत